हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। पहले बात कर ली है हमने निफ्टी 50 के बारे में, अब यहाँ पर बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी स्पॉट के बारे में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मंथली चार्ट है, क्लियर कट एकदम बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले जो सपोर्ट लिया था मंथली चार्ट में वो कहाँ पर लिया था, वो 32,280 के अराउंड लिया था। और उसके बाद जो ऊपर का जो सपोर्ट है वो 33,850 के अराउंड है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे एक रेंज में घूम रहा था और उसके बाद ऊपर भी गया, नीचे भी आया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी की मार्केट की जो कंडीशन है वो हायर हाई हायर लो की है। मंथली चार्ट में कहीं पर भी मंदी नहीं दिख रही है, ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है उसका रिटेस्ट भी हो सकता है और उसका ब्रेक डाउन भी हो सकता है, दोनों चांसेस है। तो किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, न्यूट्रल बैठे रहेंगे। मार्केट जैसे रिएक्ट करेगा वैसे हम काम कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 39,430 के अराउंड, यानी कि 39,400 का लेवल ले लो ना। ठीक है, 20-30 पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होती है। बैंक निफ्टी में तो 50 से 100 पॉइंट की भी वैल्यू नहीं होती है मंथली चार्ट में। तो एक 39,400 का जो लेवल है ना, वो पहले रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। उसका ब्रेकआउट आ ही नहीं रहा था और आया तो लाइफ टाइम आ ही गया और अभी यहाँ पे है। तो मार्केट यहाँ पे जो ब्रेकआउट है उसको रीटेस्ट करके वापस भी ऊपर चला जा सकता है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट रीटेस्ट करने की कगार पर है। ठीक है, अगर 39,400 का जो लेवल है अगर वो मार्केट नहीं तोड़ता है मंथली चार्ट में, तो अगर 39,400 का गुड रेड कैंडल बन जाए और ब्रेकआउट दे दे और 39,400 के नीचे मंथली चार्ट में कैंडल का क्लोज आ जाए, तो वापस वो 37,380 तक जगह ओपन हो सकती है। और उसका जो ब्रेक डाउन आए तो बहुत ही बड़ी मंदी आ सकती है। ठीक है, लेकिन अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, हम लेवल टू लेवल डॉट टू डॉट काम करेंगे। ठीक है, तो अगर 37,380 का अगर ब्रेक डाउन आया तो कहीं पर भी बीच में सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं है, डायरेक्ट 33,850 यानी कि 34,000 है। ठीक है, 3 से 4 हज़ार पॉइंट की जो मूवमेंट है वो वन वे डाउन साइड आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर कट चार्ट है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट लेवल है मैंने नोट डाउन करके रखे है ओरिजेंटल ट्रेंड लाइन खींच के। तो 39,400 का लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 37,380 यानी कि 37,400 का लेवल। ठीक है, तो ये 2,000 पॉइंट की जो रेंज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी के मद्देनज़र रखते हुए अभी जो सीनारियो है उसके मुताबिक तो देखते हैं क्या होता है। और मंथली चार्ट में 3 रेड कैंडल बन चुकी है निफ्टी बैंक में, तो चौथी बन भी सकती है या रिवर्सल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लोग प्रेडिक्टेबल हो जाएंगे तो यहाँ पे सेलिंग करना आसान हो जाएगा। तो सेलिंग करना आसान हो जाएगा तो मार्केट आसानी से पैसा नहीं बनाने देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एक कॉन्शियसनेस रखनी चाहिए। अगर आप शॉर्ट सेल साइड पोजीशन है तो प्रॉफिट को ट्रेल करते जाइए या फिर पोजीशन को बुक करते जाइए। ठीक है, तो ये 37,300 यानी कि 37,400 का लेवल भी इंपॉर्टेंट है। अगर 39,400 का ब्रेक डाउन आता है तो 37,400 का लेवल आसानी से दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। पहले 39,400 का ब्रेक डाउन आना चाहिए। अभी 2 दिन है मंथली चार्ट में, वेडनेसडे से मार्च शुरू होने वाला है, तो देखते हैं क्या होता है। क्योंकि ये फेब्रुआरी है तो 28 डेज ही रहेंगे। ठीक है, 30 दिन का या 31 दिन का महीना नहीं रहेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, वापस रिपीट कर देता हूँ, हायर लो की कंडीशन पे मार्केट चल रहा है। ठीक है, कहीं पर भी नया लोअर हाई नहीं कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है लॉन्ग टर्म के सिनारियो को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, और यहाँ पे जो ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ ना, परफेक्टली देख सकते हो वीकली चार्ट में। ठीक है, परफेक्टली 39,400 के अराउंड। और मैंने 37,380 क्यों बोल रहा हूँ वो भी आप लोगों को क्लियर कट दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट उसको क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है। ऊपर जाता है तो और डाउन आता है तो उसको क्या है कि ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। अगर उसका ब्रेक डाउन किया तो बहुत ही बड़ी जगह है। ठीक है, 37,380 को आप देख सकते हो मंथली चार्ट में डायरेक्ट 33,850 यानी कि 34,000 का लेवल आता है। यहाँ पे 35,300 35,280 यानी कि 35,300 का साइकोलॉजिकल लेवल आप ले सकते हो। ठीक है, ये वहाँ पर भी रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। आप देख सकते हो 35,280 का जो लेवल है ना, वहाँ पे मार्केट नए हाई करने में काफ़ी सारी दिक्कत कर रहा है, हाई कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है, और जब वहाँ पे लो करता है तो मार्केट उसका ब्रेकडाउन दे ही नहीं रहा है। तो ये 35,280 का लेवल, 37,380 और ये 39,400 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी 3 लेवल है, बाकी का आगे देख लेंगे बाद में।
अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर के लेवल, नीचे जाता है तो नीचे के लेवल। फिलहाल तो ये 3 लेवल है अभी हमारी रेंज में, रडार में, ठीक है। आसानी से देख सकते हो, क्लियर कट समझ में आ जाएगा, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर मालूम नहीं है तो आप यहाँ पे मेरे हिसाब से ओरिजेंटल ट्रेंड लाइन आप अपनी चार्ट टर्मिनल में खोलो, आपको आइडिया आ ही जाएगा, एकदम आसानी से आ जाएगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा, मालूम पड़ जाएगा। और जो लास्ट रैली आई अपसाइड की आप देख सकते हो, ठीक है। 32,280 से 1 वे आई और 1 वे कहाँ तक गई, 42,000 तक गई। वहाँ पे वापस मार्केट डाउन आया तो 37,380 के अराउंड आया। मार्केट वापस ऊपर गया, नया लाइफ टाइम में किया, वापस नहीं जाए तो 39,400 के अराउंड किया। तो ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी नाउ मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है और नया हायर लो बना सकता है, ठीक है। वो लेवल अभी कौन सा है, वो 42,000 का है। तो देखते हैं 42,000 के अबोव तेजी कंफर्म हो सकती है, ठीक है। और वहाँ पे मार्केट ऊपर जाए, नया लाइफ टाइम हाई करे और वापस वो 42,000 के अराउंड ब्रेकआउट रीटेस्ट करने के लिए आए, ऐसी सिचुएशन आगे भी बन सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो फिलहाल बन रही है 39,400 के अराउंड। तो देखते हैं नया हाई करता है या लो करता है मार्केट। अभी तो हमारे हाथ में है नहीं, वो तो लाइव मार्केट में लाइव आप देखोगे इंडेक्स को तभी पता चलेगा, तो उसके मुताबिक रिएक्ट कर लेना, ठीक है। और ये है डेली चार्ट, यहाँ पर भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये 36,400 का लेवल, 37,400 का लेवल, 38,700 और 39,400 का लेवल। अभी तो इम्पोर्टेंट लेवल है वो कौन कौन से है, 40,000, 42,000 या 41,800, वो भी बोल सकते हो, ठीक है। 41,800 का लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मतलब कि वो 42,000 ले सकते हो, 100-200 पॉइंट इधर उधर कोई बात नहीं है अगर लंबी टाइम फ्रेम की बात करें तो। ये 42,000, 40,000 यानी कि 39,900, 39,400 और 38,700 ये लेवल है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है तो 38,700 तक तो मार्केट दिखा ही सकता है, ठीक है, क्लियर कट, कहीं पर कोई भी हर्डल नहीं है। आप देख सकते हो ये 39,430 के नीचे 38,706 का लेवल है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। कहीं पर भी कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस है ही नहीं, तो मार्केट एकदम आसानी से आ सकता है। अगर ये 39,400 का ब्रेकडाउन आया तो 38,700 आसानी से आ सकता है, मतलब कि 500 से 700 पॉइंट की गिरावट 1 वे आ सकती है। और यहाँ का ब्रेकडाउन आया तो बहुत ही तगड़ी गिरावट आ सकती है, और हो सकता है कि 38,700 का लेवल आए, वहाँ पे लोग ऐसा सोचे अगर 38,700 का लेवल आया तो 37,400 का लेवल एकदम आसानी से आ ही जाएगा। मार्केट वहाँ पे प्रेडिक्टेबल हो जाएगा, काफ़ी सारे लोग शॉर्ट सेल करने लगेंगे, पुट बाय करने लगेंगे, कॉल को शॉर्ट सेल करेंगे, फ्यूचर को शॉर्ट सेल करेंगे। तो ऐसे लोगों को मार्केट पकड़ लेगा और वहाँ से सपोर्ट लेकर रिवर्सल भी दिखा सकता है। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन से हमारे काफ़ी सारे जो एनालिसिस रहते हैं उसके पार्ट है, ठीक है। कहीं पर भी गलत हो सकते हैं, लेकिन गलत हो तो पैसा कम से कम जाए, और एनालिसिस सही हो तो उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा उठा सके, बेनिफिट मिल पाए, ठीक है, उसकी कोशिश करेंगे। तो कहीं पर भी फंसना मत अगर ऐसी सिचुएशन होती है 38,700 के अराउंड, ठीक है। और अगर 38,700 का ब्रेकडाउन आया तो 37,400 पक्का आ सकता है, ठीक है। 38,000 का हर्डल आ जाएगा, साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन 37,400 का टेक्निकल लेवल आराम से आ सकता है। तो मतलब कि अगर बात करें बैंक निफ्टी की या निफ्टी की, तो अपर साइड और डाउन साइड लेवल्स काफ़ी ओपन है। तो मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो हायर रहने वाली है, ठीक है। मार्केट रेंज बाउंड भले ही रहे, लेकिन जब मूवमेंट आएगी तगड़ी बढ़िया मूवमेंट आएगी। अगर आप ऑप्शन बायर है ना, तो 5 दिन में से अगर आप लंबा जाना चाहते हो अपनी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक, 3 दिन मूवमेंट ना मिले ना तो शांति से बैठे रहो, लेकिन जिस दिन आपके फेवर में मूवमेंट आएगी ना तो तगड़ी मूव आएगी, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगा तो बहुत ही बढ़िया जाएगा, नीचे जाएगा तो बहुत ही बढ़िया जाएगा, ठीक है। और पैसा आपको दबा के मिलेगा अगर आप अपने हिसाब से काम करते हो तो। लेकिन अगर नए ट्रेडर हो तो मेरी कोई एडवाइस नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो नए ट्रेडर है ना वो जितनी हो सके इतनी आसानी से 10 से 20 पॉइंट निकाल सके, ठीक है। आप यही सोचो, मेरे को वीकली 10 पॉइंट 20 पॉइंट निकालने हैं, तो आप ऐसे काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जिसको लंबा जाना है उसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी होना चाहिए,
थोड़ा बहुत टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी चाहिए और थोड़ी बहुत रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से काम कर सकते हो आप लोग। तो ये है डेली चार्ट। 42,000 का लेवल भी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो वहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन खींची नहीं हुई है, लेकिन आप लोगों को आइडिया आ जाएगा वहाँ पे मार्केट को ट्रबल हो रही है ऊपर जाने में और नीचे आने में भी। तो अभी तो जो लेवल है वो 39,400 का है, वो इम्पोर्टेंट लेवल है, और 40,800 का वहाँ पर निगाहें टिका के रखी है, ठीक है। अब ये जो लेवल है कौन से लेवल है, इंट्राडे के लेवल, यहाँ पर खास ख्याल रहे, ठीक है। यहाँ पे बाई कहाँ पे करना है पहले मैं ये बता देता हूँ। 40,500 के अबव एक गुड ग्रीन कैंडल बन जाए, बुलिश पोजीशन बन जाए, बुल एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो, ठीक है। और जो शॉर्ट सेल के लेवल है वो तीनों लेवल है, 40,170 का लेवल है, 39,850 का लेवल है, या 39,650 का लेवल है। ये तीनों लेवल है। कहीं पर भी 15 मिनट का कैंडल रेड कैंडल बन जाए, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, बेयर एक्टिव हो जाए, तो आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो अगर मार्केट गैप अप खुल के आता है या गैप डाउन खुल के आता है, ठीक है। तो 39,850 का लेवल भी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो, ठीक है। उसके ब्रेकडाउन आता है तो आप इन द मनी पुट में सौदा आप बना सकते हो, या मार्केट गैप अप खोल के 40,170 के अराउंड खुलता है, वहाँ कहीं पर भी फॉर्मेशन नेगेटिव बनना चाहिए, ठीक है, बुलिश नहीं बनना चाहिए। 39,850 या 40,170 के अराउंड, ठीक है, वो आप देखिए 5 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट देखोगे ना, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि बुलिश फॉर्मेशन बन रहा है या बेरिश फॉर्मेशन बन रहा है। काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन है, पर भाई बुलिश फॉर्मेशन क्या है, बेरिश फॉर्मेशन क्या है, वो आप दिखोगे ना, मैं आपको क्लियर कट बोल के नहीं समझा सकता, ठीक है। वहाँ पे आप देखोगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा कि मार्केट ये जो लेवल है वहाँ पे नीचे गिर रहा है, ये जो लेवल है वहाँ पे सस्टेन हो रहा है और ऊपर जा रहा है, सपोर्ट लेने की ट्राई कर रहा है। तो आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा ना, उनसे पता चल जाएगा। अगर 10-15 दिन ऑब्जर्वेशन कर लेंगे ना आप लोग, तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है, मेरे लेवल पे किया कैसे फॉर्मेशन बनता है। तो उसके बाद ट्रेड लेना बनता है नहीं बनता है। अगर ट्रेड लेना बनता है तो स्टॉप लॉस टारगेट आप लोगों को मालूम ही, नेक्स्ट सपोर्ट रेसिस्टेंस रहता है, या पहला एनालिसिस। तो दूसरा एनालिसिस 20 से 30 पॉइंट लेकर निकल जाओ, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी है तो 25 से 50 पॉइंट, और निफ्टी है तो 15 से 25 पॉइंट लेकर निकल जाओ, जैसा कि फ्राइडे आप लोगों ने किया था। 17,500 के अराउंड जब हमारी एंट्री ट्रिगर हुई तो 118 रुपये दिखा रहा था जो भाव, और वो वापस तो 133 के अबव भी गया था। लेकिन अगर 133 रुपये में अगर स्क्वायर ऑफ किया होगा लेके, ठीक है, तो भी 15 पॉइंट आसानी से मिले होंगे पर लॉट 17,500 के पुट में, ठीक है। तो इन द मनी पुट, इन द मनी कॉल में काम करो मेरे जो लेवल्स है वहाँ पे। और अगर चला जाए फेवर में, मान लो कि अगर हमारे अगेंस्ट फेवर में चला जाए तो कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे अगेंस्ट चला जाए तो कोई भी नई बात नहीं है, ठीक है, उसमें कोई नई बात नहीं है। आसानी से स्टॉप लॉस ले लो, ठीक है। नया दिन, नया मौका, नया ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। और मेरी साइकोलॉजी स्ट्रेटेजी के मुताबिक आपको एक दिन में 1 से 2 ट्रेड मैक्सिमम मिलेंगे, लेकिन दूसरे ट्रेड करने के फेवर में नहीं हूँ। एक ट्रेड मिल जाए, ठीक है, स्टॉप लॉस है तो ज़्यादा पैसा गंवाना नहीं है, और प्रॉफिट हो जाए तो कमाया हुआ पैसा भी नहीं गंवाना है, शांति से बैठना है, ठीक है। तो ये है इंट्राडे निफ्टी बैंक स्पॉट के लेवल। 40,500 के अराउंड बाय करना है। बाकी के जो लेवल है 40,170, 39,850 और 39,650 या 655 जो भी है, ठीक है। यहाँ कहीं पर भी ब्रेकडाउन आता है तो इन द मनी पुट में सौदा बनाना है। यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लगे ऊपर चला जाए तो हमें कॉल बाय नहीं करना है। अगर हम नए ट्रेडर हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम 1 डे इन एडवांस प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और उसके मुताबिक अगर होता है तो हम काम करेंगे और मुनाफा लेके निकल जाएंगे। उसके मुताबिक नहीं होता है तो मार्केट को जाने देंगे, ठीक है। मार्केट को देखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, लेकिन मार्केट को देखने में लोग बुराई समझते हैं, क्योंकि ट्रेड तो होना ही चाहिए, ऐसी मानसिकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। नो ट्रेड जोन में शांति से बैठना सीखो। और हमारे जो लेवल है वहाँ पर हमारी अगेंस्ट मार्केट जाता है, ठीक है। ज़बरदस्ती मत करो, मैंने क्या बोला है, 40,170 के अराउंड अगर बेरिश फॉर्मेशन बने तो आप इन द मनी पुट बाय कर सकते हो। वहाँ पर बुलिश फॉर्मेशन बनता है, मार्केट ऊपर जाता है तो जाने दो, कॉल नहीं लेना है। आराम से शांति से स्क्रीन के सामने बैठे रहो, ठीक है। लेकिन हम लोगों को शांति से बैठना ही नहीं आता, कहीं पर भी बस ट्रेड होना ही चाहिए, ट्रेड लेना ही है, ठीक है।
तो ऐसे नहीं होता है। आप लोगों को आशा करता हूँ कि मेरी जो बात है वो आसानी से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन डाउट नहीं है तो हम समझेंगे हमारा काम अच्छा है, तो जितना हो सके इतना दूसरों के साथ वीडियो शेयर करें ताकि उन लोगों का फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़े, उन लोगों को फाइनेंशियल ग्रोथ मिले और साथ ही साथ हमारा नाम हो। धन्यवाद दोस्तों।